नमस्कार। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने सब चैनिका नामक पुस्तक में एक कहानी बताते हैं और उस कहानी के माध्यम से समाज की चल रही 3 बुराइयों पर व्यंग का बाण चलाते हैं। पहला, कलकत्ता में जो हाथ का रिक्शा है उसमें लोग आदमी को बैठा करके आदमी ही सड़क पर दौड़ता है, रिक्शा को खींचता है दौड़ते हुए, तो इस पर बाबा व्यंग बाण चलाते हैं। दूसरा, पुलिस महकमे में अपना वर्दी का धौंस दिखा करके जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं उस पर व्यंग बाण करते हैं। और तीसरा, अभी जो न्याय व्यवस्था है उसको बाबा एक आईना दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी में 3 व्यंग बाण बाबा करते हैं और इस कहानी को चलिए हम लोग सुनते हैं। तो बाग बाज़ार में एक श्रीमती पुट्टूरानी दासी है और वो सुगंधित पान बेचती है। उसका एक पान का गुंटी है 4 पाँव वाला, और उसका जो छप्पर है वो टीन का है, टीन का छप्पर है। और वहाँ पर बैठ करके श्रीमती पुट्टूरानी दासी पान बेचती है, पान को संवारती है और सुपारी काटती है। वह एकदम विशुद्ध पान बेचती है, एकदम खाँटी पान बेचती है, और इसलिए दूर दूर से लोग उसका पान खाने के लिए आते हैं। उसकी पान की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। उसका हाथों का जादू भी गजब का है। वह कत्था और चूना को इस प्रकार से मिलाती है कि पान का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और वो रोज़ ही बागवान से ताज़ी पत्ता मंगाती है पान का। वो बासी पत्ता का यूज नहीं करती है, क्योंकि बासी पत्ता का यूज करने से पान का स्वाद फीका पड़ जाता है, पान का स्वाद कम पड़ जाता है। इसलिए रोज़ वो ताज़ी पत्ता मंगाती है। और पुट्टूरानी एकदम से व्यवहार कुशल है। वो खुशामद करना तो नहीं जानती है, लेकिन अच्छा व्यवहार करना जानती है। और इसीलिए उसका पान का जो दाम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और इसके बदले में वो थोड़ा सुपारी देती है, तो लोगों को अखरता नहीं है। एकदम से खाँटी सुपारी देती है वो नारियल का बुरादा वाला सुपारी नहीं, एकदम खाँटी सुपारी। इसलिए सब लोग बिना तर्क वितर्क किए ही उसके पान का लोग दाम दे देते हैं। बिना तोल मोल किए ही लोग पान का उसका दाम दे देते हैं। बस एक को छोड़ करके, जो रात का जो चौकीदार है राम टहल सिंह, वो पान का दाम नहीं देता था, और वो इसी प्रकार से पान खाना अपना अधिकार समझता था। उस समय भी समय पुट्टूरानी दासी के पान के दुकान पर आता और अपना लाठी को पटकता और बोलता, ओ पोंठी एक पान देगी, इस प्रकार से बोलता। और रोज़ ही वो पान खाता, और पुट्टूरानी दासी भी उसको पान नियमित रूप से देती। लेकिन एक दिन पुट्टूरानी दासी क्या देखती है कि वो 4-5 लोगों के साथ पान की दुकान पर आ धमका है, और सभी के नाम का एक पान अपने झोले पर डाल रहा है। राम टहल सिंह, राम बेचन सिंह, राम बजरंग सिंह, इस प्रकार का जो 5 लोग हैं सबके नाम से वो पान का बंडल अपने झोले पर डाल रहा है। और ऊपर से एक मुट्ठी जो है उसने सुपारी भी ले लिया। तो पुट्टूरानी से ये देखा नहीं गया, उसे सहन नहीं हुआ, और उसने उसका खींच करके उसका हाथ को दांत से काट खाया, और उसका गर्दन को झुका करके जो सुपारी काटने का सरौता होता है उसे उसको 10-12 वार कर दिए। तो इसको देख करके जो उसके गैंग के लोग थे जो उनके साथ में आए थे, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसा करके वो भाग गए वहाँ से। और ये बात केवल वहीं तक नहीं रही, ये बात दूर तक गई, ये बात कोर्ट कचहरी तक गई। दूसरे दिन क्या हुआ कि चौकीदार के जो ऊपर वाले लोग थे, राम टहल सिंह के जहात, वो लोग आए पुट्टूरानी दासी के दुकान पर, और वो लोग बोलने लगे
कि हाँ रे पुट्टू रानी दासी, तुमने इसके सरकारी काम में क्यों बाधा दिया है? ये तो अपना कर्तव्य कर रहा था, ये तो अपना काम कर रहा था, और तुमने इसको दांत से क्यों काट खाया? तो पुट्टू रानी दासी बोलती है कि सरकारी काम में बाधा? किस प्रकार से सरकारी काम में बाधा? ये तो मुफ्त का मेरे यहाँ पान खाता है, रोज़ पान खाता है, और कल तो हद ही हो गई, इसने 5 लोगों को मेरे दुकान पर ले आया और सबके नाम से मुफ्त में पान ले रहा है। तो ये किस प्रकार से सरकारी काम में बाधा हुआ? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से पुट्टू रानी उनको जवाब दे रही है। फिर भी वो लोग भी अपना बहस कर रहा है, और बहस करते करते बोला कि तुमको देख लेंगे। इस प्रकार करके बोल करके वो चला गया, वो लोग चले गए। और फिर कोर्ट कचहरी की बात आई, पुट्टू रानी दासी को कोर्ट जाना पड़ा, और पुट्टू रानी दासी का जिस दिन डेट पड़ा उस दिन समय से वो कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट में हाजिर हो गई। अदालत एकदम खचाखच भरा हुआ था, चारों तरफ गहमा गहमी थी, और अदालत में एक एक करके सबको नंबर से बुलाया जा रहा था, और पुट्टू रानी भी अपना नंबर का इंतज़ार कर रही थी। तब एक आदमी को अदालत में बुलाया गया, बजरंग पासवान को। बजरंग पासवान का नाम पुकार करके, बजरंग पासवान हाजिर हो। तो बजरंग पासवान कटघरे में आया, और जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि बजरंग पासवान। तो तुम पर इल्ज़ाम है, गंभीर इल्ज़ाम है कि तुम राजमार्ग को गंदा करते हो, सुलभ शौचालय क्यों नहीं जाते हो? तो बजरंग पासवान बोला कि साहब, मैं रिक्शा खींचता हूँ, वो भी हाथ वाला रिक्शा खींचता हूँ। अब साहब, बैल रिक्शा खींचता है, घोड़ा रिक्शा खींचता है, भैंस रिक्शा खींचता है। साहब, वो लोग तो सुलभ शौचालय कोई नहीं जाता है, वो तो सब लोग रास्ता में ही गंदा करता है। तो मैं किस प्रकार से दोषी हुआ साहब? जब वो सब लोग गंदा करते हैं तो मैं भी तो रिक्शा खींचता हूँ, तो मैं किस प्रकार से दोषी हुआ साहब? तो इस प्रकार से बजरंग पासवान बोल रहा है। तो जज भी सोचने लगे कि बात तो सही है कि बैल रिक्शा खींचता है, गाड़ी खींचता है, घोड़ा भी रिक्शा खींचता है, भैंस भी गाड़ी खींचता है, लेकिन कोई तो सुलभ शौचालय नहीं जाता है। ये बजरंग पासवान के लिए अलग से क्यों नियम बनाया जाए? ये भी तो हाथ से रिक्शा खींचता है, और ये यदि राजमार्ग गंदा करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो समाज के विचारकों को सोचना चाहिए। इसलिए बजरंग पासवान को निर्दोष रिहा किया जाता है, और जब तक हाथ से रिक्शा खींचता है तब तक ये सुलभ शौचालय नहीं जाएगा। और यदि इसको सुलभ शौचालय भेजना है तो और गाय बैल भैंस को भी सुलभ शौचालय भेजना पड़ेगा। इस प्रकार से जज साहब ने बजरंग पासवान को निर्दोष रिहा कर दिया। उसके बाद पुट्टू रानी दासी का नंबर आया। अदालत से पुकार हुई कि पुट्टू रानी दासी हाजिर हो। पुट्टू रानी दासी हाजिर हुई कटघरे में, और जज साहब बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो पुट्टू रानी दासी बोली कि साहब, मेरा नाम आपको मालूम है, तब ना आप हमको बुलावा भेजे थे नाम लिख करके। तो जज साहब बोले कि अरे तुम वही आदमी हो कि नहीं, इसलिए जानना चाहते हैं। तो पुट्टू रानी बोली, यहाँ तो कोई मेरे यहाँ कोई अबला नहीं है, कोई नारी भी नहीं है, तो मैं ही ना हूँ पुट्टू रानी दासी। तो इस प्रकार से पुट्टू रानी दासी बोलती है। तो जज साहब बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत गंभीर आरोप है, तुमने एक चौकीदार का हाथ काट खाया है और उसके सरकारी काम में बाधा दिया है तुमने। तो पुट्टू रानी दासी बोलते हैं, सरकारी काम में बाधा? ये कैसे सरकारी काम में बाधा हुआ साहब? कोई चोर यदि किसी गृहस्थी के घर में घुस जाए, चोरी करे, और गृहस्थी यदि किसी का हाथ को काट दे, तो ये सरकारी काम में किस प्रकार से बाधा हुआ साहब? ये राम टहल सिंह रोज़ मेरे यहाँ से पान खाता था, मुफ्त का पान खाता था, कभी दाम नहीं देता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन तो ये 4-5 लोगों के साथ मेरे दुकान पर, पान की दुकान पर धमक पड़ा, और अपने से ही राम के पान के बीड़े उठा करके अपने झोली में डालने लगा सबके नाम से, और बाद में फिर एक मुट्ठी सुपारी का चूर्ण भी, विशुद्ध सुपारी का चूर्ण भी झोली में ले लिया अपने। तो साहब, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने इसका हाथ काट दिया,
और साहब जो आप लोग आपको ये मिर्च मसाला डाल करके बोले हैं, ये लोग आपको पूरी बात नहीं बताए हैं। मैंने सरौता से, जो सुपारी काटने का हथियार होता है सरौता, उससे इसके पीठ पर दर्जनों वार कर दिए हैं। तुम जज साहब ये भी लिख लेना कि मैंने सरौता से भी वार किया है। तो जज साहब समय के नज़ाकत को देखते हुए और भी मामला गंभीर ना हो जाए, मामला गड़बड़ा ना जाए, इस बात को देखते हुए जज साहब ने पुटुरानी दासी को निर्दोष रिहा कर दिया और पुटुरानी दासी बहुत खुश हुई। फिर पुटुरानी दासी ने बहुत सारा धन्यवाद जज साहब को दिया कि जज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे जज आजकल कहाँ मिलते हैं। एक जज के काम में, इस न्याय के काम में कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन भर माथा पच्ची करना पड़ता है, दिन भर गाल पर हाथ रख करके सोचना पड़ता है। आजकल के जज कहाँ ऐसा सोच पाते हैं, इसलिए न्याय भी कहाँ इतना आपके जैसा हो पाता है। तो जज साहब देखते रहे, सुनते रहे। उसके बाद जाते जाते पुटुरानी दासी और बोली, और साहब एक बात और बता देती हूँ, मैं पान की दुकान में बैठती भले हूँ, लेकिन मेरा नज़र जो है चारों तरफ रहता है। ये जो राम टहल सिंह है, वो मेरे पान के दुकान में बगल में एक चाय की दुकान है, वहाँ पर वो चाय भी डेली रोज़ मुफ्त का पीता है, उसको भी पैसा नहीं देता, उसका भी दाम नहीं देता। और चाय के दुकान में एक सब्जी का दुकान है, वहाँ से भी ये कद्दू, कोहड़ा, भिंडी सब मुफ्त का लेता है, अपने सरकारी चौकीदारी का धौंस दिखा करके। उसको भी कभी दाम नहीं देता, उसको भी कभी पैसे नहीं देता। तो इस प्रकार का ये राम टहल सिंह का व्यवहार है जज साहब। तो जज साहब इस प्रकार का सुनते रहे। अब इस प्रकार होकर के फिर जब पुटुरानी दासी अपना घर को आ रही है, तो देखी कि राम टहल सिंह एकदम दौड़ते हुए, हाँफते हुए पुटुरानी के पास आ रहा है। और पुटुरानी और उसके पास आकर के राम टहल सिंह ने कहा कि माई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बदनामी तो हुई से हुई, मेरी नौकरी भी जाती रही, अब मैं किस प्रकार से ज़िंदा रहूँगा, मेरे बाल बच्चों का पोषण किस प्रकार से होगा। तो पुटुरानी दासी बोली, अरे काहे चिंता करता है, मैं अगले महीने आटा की चक्की लगा रही हूँ, उसमें तुमको मैनेजर काम पर रख दूँगी, तुम्हारा काम सॉल्व हो गया ना। तो राम टहल सिंह बोला, अभी तो नहीं लगा रही हो ना आटा की चक्की, तब तक मैं क्या करूँगा। तो पुटुरानी बोले, अरे तब तक मेरे यहाँ ही दोनों जून खा लिया करना, कितना सा तू खाएगा, मेरे पास ही खा लिया करना। तो इस प्रकार अब तो तुम खुश है ना। इस प्रकार पुटुरानी राम टहल सिंह को दोनों समय खिलाने के लिए भी राजी हो गई। तो इस प्रकार पुटुरानी एकदम व्यवहार से भी कुशल थी, सेवाभावी भी खुश थी, लेकिन अन्याय और अत्याचार को वो सहन भी नहीं करती थी और एकदम शुद्ध थी, एकदम खाँटी थी। और वो बार बार बोलती थी, मैं अबला हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मैं सहन भी नहीं करती हूँ। तो ये बाबा ने कहानी सुनाया है अपने सब चैनिका नामक पुस्तक में। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।